असोच्यान व असोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। ये दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक है। तो इस विषय में जो जिज्ञासा आई है उसको मैं ले रही हूँ। इस श्लोक का भावार्थ जो आपने लिखा है ना, तो पहले तो वो स्पष्ट नहीं। पहले मैं इस श्लोक को आपको शब्दशः चलते हैं, राइट। तो शब्दशः चले तो भगवान कहते हैं कि तुम जिसका शोक नहीं करना चाहिए तुम उसका शोक कर रहे हो। अशोच्यान व जिसका शोक नहीं करना चाहिए तुम उसका शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, जो प्रज्ञावान है मतलब जो विद्वान है, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो ऐसी बातें जो तुम बोल रहे हो, उसके पूर्व जो श्लोक में आया कि वर्ण संकर हो जाएगा, परिवार की कुल मर्यादा नष्ट हो जाएगी, ये होगा वो होगा, पाप हो जाएगा, अपने आचार्य और पितामह आदि की अगर हत्या मेरे हाथ से हो जाती है, तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि लगेगा बड़ा ज्ञानी आदमी है, इसको समाज की बड़ी फिक्र है, बड़ी सोच कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम बिल्कुल प्रज्ञाहीन व्यक्ति जैसी बात कर रहे हो, कि जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक तुम कर रहे हो। और जो गतासून गतांसूंश्च, गतासून मतलब गतासून जिनके प्राण चले गए। कोई जीव ऐसा नहीं है ना जिसका प्राण हमेशा बना रहेगा। अब ये बड़ी एक मजेदार बात है। हर व्यक्ति को हमेशा ये तो ख्याल रहता है कि मेरा जन्मदिन कब है, पर कभी किसी को इस बात का विचार नहीं आता है कि मेरा मृत्यु दिन कब होगा। अब इसको थोड़ा आप लॉजिकली देखिए। अगर आप कोई फिल्म भी देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होती है, फिल्म खत्म होती है। आप कोई क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, वो शुरू होता है, वो खत्म होता है। कोई कहानी सुनाता है, शुरू होती खत्म होती है। ऐसे ही जीवन शुरू होता है तो खत्म भी होता है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जीवन के किस मोड़ पर आप कब अपने शरीर के अंत को विचार करते हैं, या अपने परिवार में जो लोग हैं उनके अंत का विचार करते हैं। बल्कि पुराने लोग तो जन्म दिवस होता है तो आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो। इससे बड़ी कोई गप हो सकती है? अब जुग जुग जियो तो देह से तो श्री कृष्ण नहीं जिए, श्री राम भी आते हैं और लीला समेट लेते हैं। जुग जुग जियो गुरु नानक साहब नहीं जिए, कबीर साहब नहीं जिए, हमारे शरीर के मां नहीं जिए, बाप नहीं जिए। ऐसा कौन है जिसका जन्म हुआ और फिर मृत्यु ना हुई हो? पर हम कभी इस तरह से विचार नहीं करते, क्योंकि मृत्यु शब्द से ही डर लगता है। इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं करता, करना ही नहीं चाहता। हाँ, ये चाहते हैं, ये एक शुभ भावना होती है, शुभ भावना होती है कि जिससे हमारा प्रेम है, जो हमारे परिवार का व्यक्ति है, वो खूब जिए, लंबा जिए, बहुत जिए, बहुत जिए। पर कितना बहुत बहुत होता है? कुछ उसकी मर्यादा है या नहीं? कितने को आप कहेंगे कि ये अब काफी उम्र हो गई। और फिर जब कोई कम आयु में 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 साल की आयु में जब किसी का शरीर चला जाए तो अक्सर लोग कहते हैं अरे जल्दी चला गया, अभी नहीं जाना चाहिए था। ये कौन नियम बनाएगा कि कौन कब तक जिए तो वो नियमानुसार है, और पहले चला जाए तो वो नियम कोई टूट गया? ये नियम कहाँ लिखा है?
तो कहीं भी नहीं लिखा है। परंतु हम जितनी खुशी से जन्म के ऊपर विचार करते हैं, हम उतनी खुशी से मृत्यु पर विचार नहीं करते। तो दुनिया में जिसका प्राण है वो कभी प्राणहीन हो जाएगा। अब हमसे पहले हमारी कई पीढ़ियां, पूर्वज 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 पूर्वज, कितने पूर्वज। अब वो ऐसा हिसाब देखना हो तो जो हरिद्वार जाते हैं, मैंने तो नहीं देखा, मन करता है किसी दिन ना ढूंढ के वो कौन है तो जाके देख के आएंगे पतरा, अगर मिल जावे तो, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जो वहां जा करके प्रवाहित करेंगे अस्थि फूल को, उनका तो लिखित हो जाएगा। पर कुछ लोग जो देश ही छोड़ गए या गंगा जाते नहीं है या कहीं और चले जाते हैं तो फिर तो आगे मिलेगा नहीं। लेकिन कईयों को 6-6 पीढ़ी का मिल गया, कईयों को 8 पीढ़ी का मिला, ऐसा मुझे बताते हैं। तो वो भी कभी आए थे फिर चले गए। तो क्रम है जो आना और जाना चलता रहता है। प्राण आता है तो हम उस मांस के लोथड़े को प्राणी कहते हैं, और प्राण निकल जावे तो हम उसी को शव कहते हैं। और शव होते ही उसको फिर निपटाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बिगड़ने लग जाएगा। इसलिए समय रहते उसका पैकअप हो जाएगा और अपने अपने तरीके से लोग उसका, मतलब प्रायः तो दाह संस्कार ही होता है, करके छुट्टी हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है, श्री कृष्ण एक लॉजिक दे रहे हैं कि जिसका जाना तय है उसके लिए क्या शोक करना बनता है। ऐसे कोई घर में मेहमान आए और मेहमान फिर जाए ही नहीं, तुमको वो मेहमान जहर लगेंगे। इसलिए 5-6 दिन बाद ना लोग पूछने लग जाते फिर क्या प्रोग्राम है मामा जी। मामा जी कहते नहीं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कह रहे नहीं मामी अकेली होगी ना। कहते हाँ बात तो तूने सही कही है, तो मैं ऐसा करता हूं उसको भी यहीं बुला लेता हूं। आप वो सोच रहे हैं कि मामी अकेली है तो तुम जाओ वापिस। अभी सीधे नहीं कह सकते ना रिश्तेदार को किसी जाओ वापिस। कहते नहीं चलो मामी तो आ जाएगी पर बच्चों के स्कूल होंगे ना। कहते नहीं नहीं वो तो दुर्गा अष्टमी की छुट्टियां 10-10 दिन की। ऐसा करता हूं बच्चों को भी यहीं बुलवा लेता हूं और तुम उनकी ई टिकट करवाओ, खोलो अपना फोन बुक करो। अब टिकट भी करानी पड़ गई उनको। ज्यादा दिन रुक जाए तो मेहमान भी बुरा लगता है, इसलिए मेहमान को भी पूछना पड़ता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि आप कब जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है आपका। थोड़े दिन को आए मेहमान अच्छा लगता है, थोड़े दिन में जाए मेहमान वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मेहमान आता और जाता अच्छा लगता है तो ऐसे प्राणी आता और जाता क्यों नहीं अच्छा लगता। एक इतना डर, एक इतना खौफ है लोगों के मन में मृत्यु के विषय में, इसलिए कोई इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। कोई नहीं चर्चा करता। और कई बार मैं सुनती हूँ अकस्मात किसी का हार्ट फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया, तो वो बता रहे थे, अभी की ही कहानी है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कई बैंकों में, कई शेयर मार्केट में, कई जगह में पैसे लगा रखे थे, बड़े धनवान थे वो, और उनकी हो गई अचानक मृत्यु। तो घर वाले वो डायरी ढूंढते रहे जहां उन्होंने वो सारे कोड नंबर लिखे हुए थे। कुछ पैसा उन्होंने विदेशों में रखा हुआ था, कुछ पैसा यहाँ भारत में था। अब इलीगल काम को तो किसी कोड में ही लोग रखते हैं ना। तो बोले आपस में पूछते फिरे, पत्नी बच्चे, इसको उसको, मित्र को, सबॉर्डिनेट जितने थे लोग ऑफिस के, कि मालूम है वो कहाँ है, वो मालूम उसका कोड क्या है, मालूम उसका ये क्या है। बोले पता नहीं। तो उनके करोड़ों रुपए का पता ही नहीं कि कहाँ गया, क्योंकि उसका हिसाब उन्होंने किसी को दिया नहीं था, वो खुद ही करते थे। अब किसी को ये थोड़ी लगता कि हम मर जाएंगे, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताते। और कई बार पुरुष लोग कहते हैं कि पत्नी को बता दो तो वो कहेगी चल फिर शॉपिंग करा, तेरे पास तो बहुत पैसे,
इसे बोले पत्नी को तो हम कभी नहीं बताएंगे। तो भाई को बता देता। बोले भाई को बताएंगे वो मांग लेगा। तो भाई अपने क्लर्क है, सीए है, उनको बता दो। बोले उनको बताएंगे तो फिर वो मांगेंगे हमसे कि थोड़ा दिन को उधार दे दीजिए। इसलिए उनने किसी को बताया ही नहीं और फिर उनका मृत्यु हो गया। तो शमशान में लाश कब कहाँ कैसे लेके जानी इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा, बस वो ढूंढ रहे। वो उसका फोन को खोल लो, अब फोन का पासवर्ड क्या है वो पता नहीं है, तो लगे पड़े कि किसी तरह फोन खुल जाए, उसका लैपटॉप खुल जाए, उसका पता आता मिल जाए। पर सोचने की बात है, ऐसे तो वो इन्वेस्टर थे, वेल्थ मैनेजमेंट करते थे, मैंने कितने समझदार, लेकिन अपनी ही मृत्यु के लिए कोई तैयारी नहीं है। अब ये बात सबके लिए कह रही हूं। आप ये प्रश्न अपने आप से भी पूछिए, क्या आप आपके शरीर की मृत्यु के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसा देख रहे हैं या देख सकते हैं कि देह चली जाएगी, किसी भी क्षण जा सकती है और किसी की भी जा सकती, जो वक्ता है उसकी भी, जो बोलता है उसकी भी, दोनों की जा सकती है। तो क्या उसकी तैयारी है? मृत्यु से डर लगता है इसलिए मृत्यु की बात भी ना करो, ये तो पागलों वाली बात। ये तो ऐसे हो गया कि सिनेमा खत्म कब होगा इसकी बात भी ना करो, ये तो बड़ी बुरी बात है। अरे भाई सोचिए सिनेमा कोई चालू हो और खत्म ही ना हो। एक मजे की बात इसमें सुनाती हूँ। मेरे एक बचपन में हम एक आश्रम में जाते थे, तो वहाँ के जो महात्मा थे वो जैसे सबको कहते थे कि चलो इस विषय पे तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तो सबको बुलवाते थे, वक्ता की ट्रेनिंग काइंड ऑफ देते थे। तो उनने एक थी, उनका नाम था कृष्णा, वो स्कूल में टीचर थी। तो उनको कहा अच्छा आज तुम बोलो। तो कृष्णा जी क्या करती थी, वो आंख नहीं खोलती थी, सामने जो बैठे उनको देखती नहीं थी, आंख बंद कर ली और बोलना शुरू। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा, बोलना 10 मिनट है, अब उसकी आंख बंद और वो बोल रही। तो ना हम लोग आपस में देखते थे इसको चुप कैसे करा है अब हम। और महात्मा भी ठीक है, अब जब चुप होएगी तब होएगी। फिर हम लोग पीछे से उसकी से चुन्नी खींचते थे, कृष्णा जी, धीरे धीरे, कृष्णा जी बहुत हो गया, बस करो अब। तो वो फिर बंद करने में 10 मिनट और लगाती थी, अपने विषय को कंक्लूड करने के लिए। वो फिर 10 मिनट उसके और लगते थे, बंद नहीं कर पाती थी वो। बोलना अच्छा, वो बोलने का मजा ले रहे हैं तो इसलिए अब क्या ही कर पा। हमको सुनने का कोई मजा नहीं होता था, क्योंकि कुछ भी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कुछ इस तरह से होता था। और फिर वो बाद में ना उनको समझाना भी पड़ता था कि ऐसे नहीं करते, आंख तो खोलो कम से कम और अपने विषय पर रहो। वो पूरी दुनिया के विषय में घूम घाम के, पर खत्म कहाँ करना उसे मालूम नहीं। और अच्छा वक्ता कौन होता है, जिसका उपक्रम और उपसंहार जो है वो सही समय पर हो जाए, जहां से बात शुरू करे वहीं पर खत्म करे, जितना समय दिया जाए उतने समय में ही बोले। जैसे एक अच्छा वक्ता समय की कदर करता है, ऐसे ही जो जीवन है इसकी उपक्रम मतलब शुरुआत हुई है, तो इसका उपसंहार भी तो होगा ना। तो क्या उसकी तैयारी है? अब उसकी तैयारी के लिए मैं इतना ही कह सकती हूं कि तुम्हारे प्राणों के विषय में ज्ञान अच्छा हो और तुम अपने प्राणों को संकुचित खुद कर सकते हो, इसका बोध, और एक तरह से वो ध्यान के गहरे से गहरी अनुभूति जिसमें देह मृत प्राय हो जाए, और मृत्यु का सामना तुम ध्यान की उन गहरी अवस्थाओं में खुद कर लेते हो, कर सकते हो। सिर्फ उसी को मृत्यु का भय चला जाता है, बाकियों को बना रहता है। तो किसी के मरने पर हम शोक अगर करते हैं तो ये हमारी भूल है, भगवान ये कह रहे हैं। तो प्रज्ञावान कौन है? जो इस बात को समझता है। तो गतासून मतलब जिनके प्राण चले गए, अब उनके बारे में क्या ही बात करनी, कहानी खत्म हो गई उनकी तो। और फिर अगतासून मतलब जिनके अभी प्राण गए नहीं है, जो अभी जीवित है। अच्छा जो जीवित है तो उनके लिए हम क्या रोएं?
जिंदा आदमी के लिए क्या रोओगे? पर एक मुझे याद है, एक विदेशी महिला आई हुई थी अपनी बेटी के साथ, तो उनकी बेटी रोए रोए रोए। मैं क्यों रो रही है? बोले अगर मेरी मम्मी मर गई तो मैं तो साथ ही मर जाऊंगी, मैं मेरी मम्मी के बगैर रह नहीं सकती हूं। मैंने कहा पर तेरी मम्मी तो जिंदा है। नहीं कहती पर मर तो सकती है ना। मैं पर अभी तो मरी नहीं है वो। नहीं अगर वो मर गई तो। मैं कहा जब वो मरेगी तब वो मरेगी, तू अभी काहे मर रही है? नहीं मैं मेरी मां के बगैर नहीं रह सकती हूं। अब इसी बात की फिक्र के कारण से वो अपनी मां को अपने आंखों से दूर कहीं जाने नहीं देती, कहीं नहीं जा सकती वो। तो बेटी मां के ऊपर पूरा चेक रखती है, कहाँ जाओगे, कब जाओगे, कहाँ आओगे, कितने बजे आओगे, मैं जब घर आऊं तुम घर में होनी चाहिए, मैं जब नींद से उठूं तो तुम अपने बिस्तरे पे होनी चाहिए। अब वो ऐसे नियंत्रित करती है, पर तो मूर्खता के अलावा तो कुछ भी नहीं है ये। तो गतासून जिनके प्राण चले गए, अगतासून जिनके प्राण नहीं गए, दोनों के लिए चिंता करनी बनती नहीं। एक बात, पंडिता न अनुशोचंती, पंडित उसके बारे में शोक नहीं करते। पंडित किसको कहते? पंडित का अर्थ सिर्फ ये नहीं जिसने तिलक और कंठी और माला और जनेऊ धारण करके रखा, ये बाहरी लक्षण है। ये उसके जो 3 उसने शपथ लिए हैं, जो 3 निश्चय, जो 3 संकल्प किए हैं, वो उस गांठ में बंधे हैं उसके जनेऊ के, जो उसको स्मरण कराता है बार बार। लेकिन आप पंडित तब होते हो जब आप विवेकी होते हो, जब आप समझदार होते हो, जब आप सत्य सत्य के भेद को जानते हो, जब आप जन्म और मृत्यु को भी समझते हो, जब आप सुख दुख के स्थितियों को भी समझते हो, स्थिति सृष्टि की बनने और सृष्टि के मिटने। अब जैसे इस समय कई जगह कितने युद्ध चल रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहीं बाढ़ आ जाती, कहीं भूचाल आ जाता है, कहीं कोई मर जाता है, कहीं एक साथ कितने लोग मर जाते हैं। एक बड़ी वैमनस्यता फैली हुई है मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, नेशनैलिटी के नाम पर। एक दूसरे से लोग इतना द्वेष करते हैं, एक दूसरे को मारने में उनको कोई संकोच नहीं होता है। अब आप थोड़ी देर ऐसी न्यूज़ ज़्यादा देर सुनने लग जाओ, तुम्हारा भी दिमाग खराब होने लग जाएगा। पर आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इस संसार में सुर भी रहेंगे और असुर भी रहेंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी रहेंगे और साधु प्रवृत्ति के लोग भी इसी संसार में रहेंगे। तो जो विवेकी है वह आसुरी हरकतों को, घटनाओं को सुन के दुखी नहीं होता, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य जो कर रहे हैं उनको सुन करके बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं होता, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही कर्म करेगा। हर आदमी अपने अपने स्वभाव का गुलाम होता है। अब इसमें शोक करना, दुख करना बैठ के कि हाय क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। अब तुम देखो शोक करने वाले लोग किस किस बात पे शोक करते? पानी खत्म हो जाएगा, हम कैसे जिएंगे, बोले ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बस अब तो सब मरेंगे, अब वायरस आ गया, अब तो कोई बचेगा ही नहीं, सब मरेंगे, अब तो तीसरा विश्व युद्ध होने लगा है, शुरू बस हो गया, अब तो सब मर जाएंगे, और फलां देश के पास न्यूक्लियर बम है वो चला देगा, फलां देश गुस्से में वो आगे बदला लेगा, वो चला देगा, तो उससे वो भी मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, जो बचेंगे वो बीमार हो जाएंगे। बड़ी तो सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। तो एक ने पूछा मुझसे अब क्या होगा दुनिया का, आप कुछ बताइए। मैंने कहा बस आप टीवी ऑन मत करिए, खबरें मत देखिए, बाकी सब ठीक। कुछ चैनल हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो सारा समय डराते ही रहते हैं लोगों को, आप बस ये होने वाला है, आप बस ये होने वाला, आप बस ये होने वाला। तो लोगों को डराना भी एक प्रोफेशन है, और लोगों का डरना उनका स्वभाव हो चुका है। तो जो इस तरह की व्यर्थ चीजों का शोक करता रहे उसको हम पंडित नहीं कह सकते।
पंडा माने वो एकदम विलक्षण बुद्धि को हम पंडा बोलते हैं। शब्द पंडित में जो पंडा है, पंडा शब्द का अर्थ है विलक्षण तेजस्वी बुद्धि। जिसके पास ऐसी बुद्धि हो वो पंडित। पंडित का आप खड़ा तिलक लगाते हो कि कैसा तिलक लगाते हो, आप त्रिपुंड लगाते हो कि आप द्वैत का लक्षण लगाते हो, आप किस संप्रदाय से हो, आप धोती पहनते हो, आप लंगड़ धोती पहनते हो कि आप दक्षिण भारत जैसी धोती पहनते हो, सिला वस्त्र पहनते हो कि नहीं पहनते हो, इससे तुम्हारी पंडिताई सिद्ध नहीं होती। इससे सिर्फ आपका क्या संप्रदाय है मालूम हो जाएगा कि ये रामानंदी है या शैव है या वैष्णव है। आपका जो भी संप्रदाय है, आप बहुत आनंद और खुशी से उसके चिन्हों को धारण करिए। लेकिन पंडित आप तब कहलाएंगे जब आप बहुत विलक्षण बुद्धि के मालिक हो जाते। तो इस श्लोक का तो ये है अर्थ। बात समझे आप?